हेलो फ्रेंड्स, रिएक्टिव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएससी सेकेंड ईयर वालों का जो मैथमेटिक्स का इम्प्रूवमेंट मंडे को होने वाला है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड पेपर के, फर्स्ट पेपर के एंड थर्ड पेपर के जो हो सकते हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सेकेंड पेपर किससे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास इस साल इम्प्रूवमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं कि वो टॉपिक्स आप पढ़ लें तो आपका इम्प्रूवमेंट का जो पेपर होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड पेपर से वीडियो की स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पे सेकंड पेपर से सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बहुत ही सेकंड पेपर का सबसे अच्छा टॉपिक हुआ करता है। और मेन एग्ज़ाम की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 30 नंबर का इस बार भी पूछा गया था। और अगर इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत से क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आप लोगों के दिए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहे हो। जैसे कि यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरा भी लिखा हुआ है और चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन है और नीचे भी क्वेश्चन कुछ हैं, जैसे ये आपका ये क्वेश्चन और लिखा हुआ है। तो ये जो जितने भी 5 क्वेश्चन हैं ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। और अगर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाँचों क्वेश्चन बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। और जो अगली आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप आपके पास लिखा हुआ है, होमोजीनियस के ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होमोजीनियस के ऊपर भी लिए हुए हैं। तो जैसे ये 2 क्वेश्चन मैंने होमोजीनियस के ऊपर लिए हैं, ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। और आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन ये लिया हुआ है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और भी क्वेश्चन एग्जैक्ट के हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ जो कभी ना कभी इम्प्रूवमेंट या आपके पास मेन एग्जाम में पूछे गए हैं। अदर क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मतलब एक क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट की तैयारी करनी है। तो एक क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी आपको टॉपिक को समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो इसके ऊपर ये जब आप बुक में ढूंढेंगे तो यहाँ पे जो क्लेरियट्स इक्वेशंस होती हैं ये आपको तैयार कर लेनी है। तो इसके जो ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले 2, ठीक है, पहला ये और दूसरा ये दोनों क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट और मेन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों क्वेश्चन, ये वाले दोनों क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट आंसर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्लेरियट्स इक्वेशन आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। और अगर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल, इसका भी जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको तैयार कर लेने हैं। बट मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी सेकेंड के ऊपर बात चल रही है, उसके बाद थर्ड बताएंगे, फिर फर्स्ट बताएंगे, तो वीडियो की जो लेंथ होगी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसके ऊपर भी आपके पास मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये आपको सारे तैयार कर लेने हैं। और अगर नीचे की ओर बढ़ें तो उसके बाद होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी आपके पास मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 2 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। सॉरी, एक नीचे भी एक लिखा हुआ है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और अगर नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो स्पेशल फंक्शन, जी तो आप स्पेशल फंक्शन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टफ यहाँ पे ये हुआ करते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन की अगर बात करते हैं तो एक तो आपका लीजेंडर हो गया, दूसरा बेसल हो गया। तो लीजेंडर और बेसल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास हुआ करते हैं, आपको वो तैयार करने हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस के यहाँ पे आप चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ मामला यहाँ पे हुआ करता है। तो जो आपके पास छोटे क्वेश्चन हो और आपसे लगे कि हाँ ये हो सकते हैं और मैं इसको कम समय में तैयार कर सकता हूँ, तो आप तैयार करने अनदर आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूर नहीं, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ओके, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ये आपका 4 पिट मेथड, ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस इसमें होता है, 1.5 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। इतना बड़ा सवाल आ नहीं सकता है, लेकिन बट आपको 1 या 2 सवाल इसके ऊपर लगा के जाने हैं, ठीक है। अगर आ गया तो फिर आपको इक्वेशन तो इसकी याद रहेगी, सवाल आप कुछ तो करके आएंगे, ठीक है। तो आपको 4 पिट भी तैयार कर लेना है। और सबसे यहाँ पे अच्छा टॉपिक जो इस बार है वो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया
और आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के आपको जितने सारे क्वेश्चन लगा सकें लगा लें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं ये सब लाप्लास के हैं। और उसके बाद बात करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके ऊपर भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक आपके पास होता है, एक टॉपिक यहाँ पे आपके पास होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है साहब। तो जो कन्वोल्यूशन थ्योरम के आपको 1-2 क्वेश्चन कर लेने हैं, आपके पास लॉन्ग में पूछा जा सकता है और बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो एप्लीकेशन के ऊपर इस बार मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का आपसे पूछा गया था। तो इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपके ऊपर पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी तैयार करके जाएं। और अब हम आगे बात करेंगे थर्ड पेपर, ठीक है। मैथ का जो थर्ड पेपर होगा, क्योंकि आपका एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो थर्ड पेपर के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो SHM होता है आपको पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने भी थर्ड पेपर से आपको शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। उसके बाद केपलर्स लॉ आपके पास मेन एग्जाम में पूछे गए थे, इम्प्रूवमेंट में भी पूछे जा सकते हैं, अगर आपको लगे तैयार करने लायक कर सकते हैं। कॉमन कैटेगरी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स पढ़ लें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने ये क्वेश्चंस कॉमन कैटेगरी के दिए हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है आपके पास प्रूफ डेट इंट्रिंसिक इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, ये आपको दोनों तैयार कर लेनी है। कोई ना कोई एक आपको इंप्रूवमेंट में 100% मिलेगी। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के ऊपर। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऐसे ही दिए हैं, सेकंड के, थर्ड के एंड फर्स्ट के जो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। अगर आपको लगे पढ़ने लायक तो आप पढ़ सकते हैं, एंड अदर आप ज़्यादा चक्कर में ना पढ़ें। ये जो यहाँ पे मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनसे आपका पेपर लगभग 80% आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स से, इन्हीं क्वेश्चन से आपका मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई अदर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ये मैं छोड़ रहा हूँ तो इसको भी पढ़ा जा सकता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में बात करनी है, मंडे को आपका पेपर है, एक दिन का आपको बीच में टाइम मिलना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे केली हैमिल्टन थ्योरम हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, वेक्टर सब स्पेस हो गया, ये आपको तैयार कर लेने हैं छोटे छोटे क्वेश्चन विद डिफिनेशन, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इतने ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट पेपर से हुआ करते हैं, थर्ड पे भी बता दिए, सेकंड के ऊपर भी बता दिए। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके पास 80% पेपर इस वीडियो को देखने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।